नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं से टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर क्या होता है। जी हाँ, तो आज मैं आपको रजिस्टर के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और वो भी एसएमडी रजिस्टर के बारे में। तो जितने भी एसएमडी रजिस्टर जो हमारे मोबाइल फोन में लगे होते हैं उन रजिस्टर की हम बात आज करेंगे। तो देखिए, रजिस्टर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रजिस्टर होता क्या है। देखिए, मैं बहुत छोटा सा एक इसका डेमो दे रहा हूँ। मैं हालांकि पूरा नहीं बता रहा हूँ, हालांकि इसकी क्लास काफी बड़ी होती है, पर मैं इसका छोटा सा डेमो दे देता हूँ। तो देखिए, रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर को हिंदी में कहते हैं दोस्तों अवरोधक। क्या कहते हैं इसको? अवरोधक, रोकने वाला। तो देखिए, जैसे मान के चलिए ये एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये ट्रैक गई हुई है, और यहाँ से ये जो जितनी आप देख रहे हैं ये सब करंट जा रहा है। क्या जा रहा है दोस्तों? करंट। और ये करंट इस रजिस्टर से होते हुए जा रहा है ना, तो ये बेसिकली करंट के, ये देखो ये यहाँ से कितना करंट जा रहा है और यहाँ से देखिए कितना कम करंट जा रहा है। मतलब ये करंट को कम करता है। रजिस्टर क्या करता है दोस्तों? करंट को कम करता है। अवरोधक मतलब वो डिवाइस जो करंट की मात्रा को बहने से क्या करे दोस्तों? कम करे, रजिस्टर कहलाता है। तो रजिस्टर बेसिकली कभी भी करंट को रोकता नहीं है। तो रजिस्टर कभी भी करंट को रोकता नहीं है। और रजिस्टर को शो किससे करते हैं? 8 से शो करते हैं। रजिस्टर को शो किससे करते हैं? 8 से शो करते हैं। और जो उसका सिंबल होता है दोस्तों, जो सर्किट सिंबल होता है रजिस्टर का, वो बेसिकली ऐसा होता है। और एक और सिंबल होता है इस तरह का, तो सर्किट सिंबल होता है। एक बात और देखने वाली बात है दोस्तों कि ये रजिस्टर, क्योंकि इन रजिस्टर में यहां से यहां पर डीसी पास हो रही है। देखिए, इस कंपोनेंट में डीसी तो पास हो रही है, तो बेसिकली रजिस्टर करंट को तो कम कर रहा है पर डीसी को पास कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपोनेंट जो डीसी को पास करे उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो इसमें प्लस प्लस होता है, रजिस्टर में प्लस माइनस नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए, ये इसका एक बेसिक हो गया। रजिस्टर काफी प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो वो मैं रजिस्टर आपको, जो रजिस्टर काफी प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको रजिस्टर बता रहा हूं दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूं सिंपल रजिस्टर। वो मैं आपको आज बताऊंगा सिंपल रजिस्टर। देखिए, रजिस्टर काफी प्रकार के होते हैं। सिंपल होते हैं, कोड रजिस्टर होता है, नेटवर्क रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर होता है। तो अभी मैं आपको जो आज बताऊंगा आज के वीडियो में, वो सिर्फ सिंपल रजिस्टर की हम बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा मात्रा में लगे होते हैं। ये रजिस्टर दिखने में ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला जो सिरा होता है वो ब्लैक होता है, और ये वाले जो सिरे होते हैं दो, वो बेसिकली दोस्तों सिल्वर होते हैं। वो बेसिकली सिल्वर होते हैं, लगा होता है इन दोनों पर। तो देखिए, रजिस्टर दिखने में इस तरह का दिखाई देता है, और ये जो बीच का पोर्शन होता है ये ब्लैक होता है, और ये दोनों जो पोर्शन होते हैं, जो पट्टी वाले जो पोर्शन होते हैं, उसमें रांगा लगा होता है, सिल्वर होते हैं वो। तो चलिए, बेसिकली इसका काम वोल्टेज को कम करना होता है। ये कभी भी वोल्टेज को रोकता नहीं है, ये वोल्टेज को कम करता है दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे स्पीड ड्राइवर होते हैं दोस्तों, आपने स्पीड डिवाइडर देखे होंगे। उस डिवाइडर में कभी भी आपने अपनी गाड़ी ले गई, आपने देखिए दोस्तों इस तरह के ना स्पीड डिवाइडर देखे होंगे। और इस रोड में अगर आप ये आ रहे हैं, तो ये स्पीड डिवाइडर ये आपकी गाड़ी को क्या करेगा? रोकेगा नहीं, ये आपकी गाड़ी को स्पीड धीरे करेगा, ताकि आप जितनी स्पीड से आ रहे हैं वो स्पीड धीरे हो और आपकी स्पीड वो बेसिकली आगे जाके थोड़ा कम हो जाए। तो बेसिकली रजिस्टर उसी प्रकार का काम करते हैं। ये मोबाइल फोन में 2 या सिर्फ 3% ही खराब होते हैं दोस्तों। इसके खराब होने की ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। ये या तो ओपन हो जाते हैं या तो दोस्तों शॉर्ट होते हैं। ये या तो ओपन हो जाएंगे या तो शॉर्ट होंगे। तो चलिए, अभी हम देखेंगे कि रजिस्टर को चेक कैसे करें। तो देखिए, रजिस्टर को चेक कैसे करते हैं, अभी हम इसको चेक करके भी दिखाएंगे आपको। तो ये रजिस्टर लगा हुआ है, मल्टीमीटर को लेंगे आपको इसको बीप मोड पे चेक करना है दोस्तों। देखिए, अभी मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, आपको चेक करना है बीप मोड पे। तो बीप मोड पे रेजिस्टेंस चेक किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि जब प्लस माइनस तो नहीं होता है, तो कहीं पे भी आप रेड और ब्लैक रख दें, आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, मतलब इसमें रीडिंग मिलना चाहिए। अगर रीडिंग मिलता है तो वो रजिस्टर ओके होता है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस पाया गया है। अगर रीडिंग मिलता है तो मतलब वो ओके है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर 1 मिल रहा है दोस्तों, क्या मिल रहा है? 1, तो वो मतलब ओपन हो गया है। वो क्या हो गया है दोस्तों? ओपन। और अगर 0 मिल रहा है तो वो शॉर्ट हो गया है दोस्तों। 0 मिल गया है तो वो शॉर्ट हो गया है। तो चलिए इसको चेक करते हैं रजिस्टर को। तो देखिए, बहुत सारी पीसीबी हमने आपके सामने रखी है, कुछ में कुछ एंड्रॉयड है, कुछ कीपैड है, और ये मल्टीमीटर लिया है जिसको मैंने बीप मोड पे ले लिया है दोस्तों। इसके देखिए बीप बजा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बीप तो सही आ रही है, और
चलो इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं रजिस्टर कहां लगे हुए हैं। सबसे पहले हम अगर इस पीसी की बात करेंगे, तो यहां देखिए ये जो जितने भी ये आपको दिख रहे हैं, ये रजिस्टर हैं। ये देखिए ये दो रजिस्टर हैं। ये जितने भी छोटे छोटे जो काले कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब रजिस्टर हैं दोस्तों। तो अगर आप यहां देखेंगे तो देखिए ये भी एक रजिस्टर है। देखिए दोनों ओर सिल्वर है और बीच में काला है, ये रजिस्टर है। और यहां पे अगर हम देख तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहे हैं, ये रजिस्टर है। ये काले काले कलर के जो लगे हुए हैं ना, ये रजिस्टर हैं। चलिए मैं दूसरे पीसीबी में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये देखिए ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें ये भी रजिस्टर लगे हुए हैं। और ये देखिए ये रजिस्टर लगा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ हम देख लेते हैं तो देखिए काले कलर के जितने भी हैं ये रजिस्टर लगे हैं। चलिए टैबलेट की पीसीबी में देख लेते हैं। तो देखिए ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये दो रजिस्टर हैं, ये दो रजिस्टर हैं। ये आपको दिख रहा है ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये बेसिकली रजिस्टर होते हैं। इनको चेक कैसे किए जाते हैं तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो चलिए रजिस्टर को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक रजिस्टर ये लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों रीडिंग आ रही है, मतलब रेजिस्टेंस मिल गया है, मतलब ये रजिस्टर एकदम सही है। तो रजिस्टर की चेकिंग बेसिकली इसी तरह से की जाती है दोस्तों। रीडिंग अगर आ जाए तो रजिस्टर एकदम सही माना जाता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए तो रजिस्टेंस बिल्कुल सही है। और अगर हम चेक करते हैं तो बीप मोड पे हम केवल ये चेक कर सकते हैं कि रजिस्टर एकदम सही है। अगर आपको परफेक्ट रीडिंग चाहिए तो फिर आपको इसको बेसिकली रेजिस्टेंस वाले इसमें ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ओमेगा बना हुआ है, यहाँ पे लाकर इसको सेट करना पड़ता है। सबसे पहले 2000 के में, फिर 200 के में, फिर वो आपको सही रीडिंग देता है। पर उसमें रीडिंग को आपको ज्यादा एनालिसिस करने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें आपको ये देखिए कि रजिस्टर सही है कि खराब है। चलिए इसमें चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए बहुत सारे रजिस्टर हैं। तो चलिए किसी भी एक रजिस्टर को पकड़ ले। चलिए ये रजिस्टर को चेक कर लेता है। तो देखिए दोस्तों रीडिंग आ रही है। चलिए मैं यहां से दिखा देता हूं। तो देख रहे हैं आप दोस्तों रीडिंग आ रही है, मतलब रेजिस्टेंस एकदम सही है। थोड़ा और अगर हम इसको दिखा दें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे और रजिस्टर मिल गया हमें। तो बहुत सारे रजिस्टर है, मतलब जिन रजिस्टर पे रेजिस्टेंस मिलेगा वो रेजिस्टेंस एकदम सही माने जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, रजिस्टर में रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए और रेजिस्टेंस है तो ही सही है, अगर नहीं है तो वो ओपन है दोस्तों। और अगर 00 आ रहा है तो वो शॉर्ट है। तो चलिए तो देखिए दोस्तों ये मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है। चेक करने पर देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये 001 पर आ गया है, मतलब ये शॉर्ट है। और ये बेसिकली रजिस्टर को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर भी शॉर्ट बता रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब ये रजिस्टर में 012 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो इस रजिस्टर में देखिए 012 016 आ रहा है। तो इसको हम एक बार चेक करेंगे 2000 के में। और 2000 के में देखिए इसकी वैल्यू 00 आ जाती है दोस्तों। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो देखिए मतलब ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट है, ये रजिस्टर भी शॉर्ट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात और मैं आपको कहूंगा कि रजिस्टर को कभी भी रेजिस्टेंस नहीं बुलाते हैं। रेजिस्टेंस उसके अंदर की क्षमता होती है जो आपको सारे कंपोनेंट में देखने मिलेगी। रजिस्टर को बेसिकली रजिस्टर ही बुलाया जाता है। तो चलिए किसी और पीसीबी में चेक करते हैं। चलिए इस पीसीबी में चेक करते हैं। तो यहां देखिए एक रजिस्टर ये लगा हुआ है। तो ये देखिए ये भी शॉर्ट है रजिस्टर। यहां देखिए तो ये देखिए ये रजिस्टर एकदम सही है। तो आपको दिख रहा है रीडिंग आ रही है दोस्तों। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि अगर रीडिंग बहुत ज्यादा आए और आपका 20 बजे तो जरूरी नहीं है कि वो खराब है, वो बिल्कुल सही माना जाता है। क्योंकि रीडिंग कम वैल्यू के रजिस्टर रीडिंग नहीं देते हैं। कम वैल्यू के रेजिस्टेंस
बीप नहीं देते हैं दोस्तों। तो देखिए एक ये लगा हुआ है, तो चलिए ये भी शॉर्ट है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें शॉर्ट दिखाई दे रहा है। चलिए इसको पलट के चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा होगा, ये देखिए ये आपको देख रहे हैं, ये रजिस्टर लगे हुए हैं। चलिए इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए रीडिंग आ रही है, मतलब रेजिस्टेंस एकदम सही है, दिख रहा है आपको। चलिए तो रजिस्टर को बेसिकली चेक किया जाता है कि उसमें रीडिंग आनी चाहिए, तो रजिस्टर एकदम सही माना जाता है। तो चलिए इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर दिखा दें, तो चलिए एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, देखिए ये भी एकदम सही है। देखिए रीडिंग आ रही है और ये बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए और रजिस्टर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मिल जाएगा रजिस्टर। तो ये देखिए, तो रजिस्टर मतलब ये शॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है ये रजिस्टर शॉर्ट हो गया, हो सकता है कि इसके आने, हाँ तो ये रजिस्टर शॉर्ट हो चुका है दोस्तों। चलिए यहाँ देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए ये रजिस्टर लगा हुआ है, रीडिंग आ रही है, मतलब बिल्कुल सही है। तो रजिस्टर को चेक कैसे करते हैं, तो आपको पता चली गया होगा दोस्तों कि रजिस्टर में केवल क्या आनी चाहिए, रीडिंग। तो यहाँ पर आप दिखा देता हूं मैं आपको। अगर रजिस्टर, देखो आपको मल्टीमीटर को बीप मोड पे लेना है, दोनों ओर रखना है। अगर रीडिंग मिलती है तो ओके है, अगर रीडिंग मिलती है तो ओके है, और अगर एक आ रहा है रीडिंग नहीं आ रही तो ओपन है, और अगर जीरो आ रहा है तो क्या है दोस्तों, शॉर्ट है रजिस्टर। और ये बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर शॉर्ट है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा नया। अगर ओपन है तो आप उस पर जंपर लगा सकते हैं, उसको निकालने की जरूरत नहीं होती है। ओके तो ओके ही रहता है दोस्तों। तो चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो देखने मिलते हैं जिनसे आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। और दोस्तों मेरे मोबाइल ऐप्स हैं, उनको आप डाउनलोड कर लें। अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है कि कैसे कंपोनेंट चेक करें और कैसे सॉल्यूशंस वाले दो ऐप्स हैं मेरे, जिसमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और एक कंपोनेंट चेक करने की विधि बताई हुई है। दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें एंड्रॉइड। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।